जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज पहली बार आपके सामने जो है, आपके बार बार मैसेज करने पे, पर्सनल मैसेज भी आपने टेलीग्राम पे कई बार किया है, उन्हीं को देखते हुए और आगे में आपको पता है आपकी वैकेंसी भी है, तो उनको मैं ये पहला क्लास रीजनिंग को लेकर आया हूँ। साथियों, आपको पता होगा मैं खुद मैथ पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको भूगोल भी पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। लेकिन आज बहुत बच्चा का कमेंट आया था, सर किसी भी तरह से प्लीज़ मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी स्टार्टिंग किया जाए। साथियों, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए हैं, तो रीजनिंग को लेकर आए हैं। ये पहली क्लास है। मैं ये सिर्फ आपको जांच करने के लिए क्या चीज़ें समझ में अगर आती है तो ही मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, अन्यथा नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो सिर्फ आपके जांच के लिए है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा। 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 5 क्वेश्चन मैंने सिर्फ समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, मैं वीडियो फिर बनाऊंगा। नहीं लगेगा तो वो भी बता दीजिएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। डन। मैं चाहूँगा आपके तरफ से मुझे रिस्पांस मिले और मुझे एक उम्मीद की किरण जगे, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आपको पता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं और अच्छे से मैं प्रयास करता हूं कि आप चीज़ों को समझें। चलिए, यहाँ पे लिखा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती और रीजनिंग, ये पहली क्लास साथियों। ये आपकी कौन सी क्लास है? पहली क्लास साथियों। पीआरटी के लिए बेस्ट क्लास है ये। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा पीआरटी में 17 नंबर का रीजनिंग पूछता है, तो ये पीआरटी के लिए बेस्ट क्लास है साथियों। इसके बाद साथियों आपको पता होगा, यहाँ न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, यदि आप न्यू आए हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए हम चाहेंगे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप अच्छे से समझिए पहले, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, नहीं लगी, क्या कमी है, फिर इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट प्रयास करूँगा लाने का या नहीं लाने का। ओके, नेक्स्ट। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पीवाक्यूज उठाया हूँ, ध्यान रखिएगा। साथियों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए। मतलब आप देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए। पहला आपका दिया हुआ है दंड, फिर दिया हुआ अपराध, फिर निर्णय, फिर पुलिस और न्याय। साथियों, यहाँ पे बताइए मुझे, पहले क्या मिलेगा इंसानों को? पहले क्या होता है? पहले पहले क्या होता है? अपराध होता है। आप भी जानते हो पहले अपराध होता है। आप क्या करोगे? पहले अपराध को लिखिए, 3 नंबर लिख दिए, कहीं यहाँ से लिख दिए। अपराध होने के बाद क्या होता है? तो उसे पुलिस ले जाती है। तो आप होंगे हाँ सर, अपराध होती है तो उसे पुलिस ले जाती है। चलिए, इसको हम लिखेंगे 2 नंबर पे, लिख दी 2 नंबर पे। जब पुलिस ले जाएगी उन्हें, तो फिर क्या होगा साथियों? उन्हें न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय और निर्णय, तो जब उससे न्याय मिल जाएगा कि हाँ ये काम इन्होंने किया था, इसे मिलेगा, तब निर्णय होगा उसका। जब उसका निर्णय, उसको न्याय मिल जाएगा, फिर उसको निर्णय मिलेगा, तब अंतिम में निर्णय लेने के बाद उसको दंड मिलेगा। ना समझे बात को? फिर से समझिए बातों को। हमने क्या कहा आपसे, पहले किसी व्यक्ति को, पहले कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। लिखिए 3 नंबर अपराध हो गया। पहले अपराध करेगा 3 नंबर में। चलिए, 3 नंबर था, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर अपराध करने के बाद पुलिस आएंगी, पुलिस आ गई, वो भी ठीक है। पुलिस आने के बाद उसको कोर्ट ले जाएगा, वहाँ पे न्याय मिलेगा, हाँ क्या किया है क्या नहीं किया है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फिर आपको न्याय लेने के बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि हाँ इससे क्या करनी है, यानी कि 5 नंबर। फिर निर्णय लेने के बाद होगा कि हाँ इसे कौन सी दंड देनी है, तो मतलब 1 नंबर। 3 2 4 5 1, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बार समझे बात को आप? तो पहले हम क्या किए साथियों? पहले ये जाने कि हाँ अपराध किया है लड़का। फिर अपराध करने में तो उसे पुलिस ले जाएगी, फिर पुलिस आ गई, फिर उसे कोर्ट ले जाने में उसे न्याय मिला कि हाँ न्याय क्या होना चाहिए इसका। फिर निर्णय लिया गया कि इसे क्या करना है, और अंतिम में कौन सा दंड देना है वो दिया गया। तो 3 2 4 5 1 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। क्या चीज़ें समझ में आपको आ रही है? यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा प्लीज़ एक लाइक बस कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट इस बार मत भूलिएगा करने, क्योंकि अगर नहीं करिएगा तो मैं वीडियो अगली बार नहीं लेके आऊँगा। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि आपके कहने पे ही मैं आ रहा हूँ वीडियो लेके, ठीक है? मुझे बताइए आपको कैसी लग रही है मेरी बातों, है ना? चलिए, बाकी इस पीडीएफ के लिए, इस आपका अच्छा से पीडीएफ मैं आपको जो लिखा हूँ, मैं उस पीडीएफ को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप टेलीग्राम का मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूँ, पिन कर दूँगा, आप वहाँ से अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? देखिए, बोल रहा है शब्द
का COMPATIBILITY कॉम्पेबिलिटी से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। साथियों, नहीं की बात कर रहा है, इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक होगा हाँ बनाया जा सकता है, एक होता है नहीं बनाया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा साथियों कि नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है MYOPIC, IMPLICIT या फिर TITLE। साथियों ध्यान रखिएगा, अब आपको इस टाइप का प्रश्न में कैसे बनानी है, एक प्रश्न नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। कैसे बनानी है देखिए, क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप देख पाए, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे MY है। देखिए MY कहीं पे है तो MY खोजिए, इसमें तो M है, यहाँ पे काट दीजिए हमको। Y है तो आप Y काट दीजिए, काट दिए। Y 0 है तो O है, O काट दिए। P है तो P काट दिए। I है तो I काट दीजिए, और C है, कहीं पे C है तो C काट दीजिए। जी हाँ साथियों, ये शब्द बनेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए इसको काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर जो आएंगे यहाँ पे, क्या आई खोजिए, आई है पे यहाँ पे था, यहाँ पे आई काट दिए हम। एम है तो एम कहाँ पे खोजिए, तो एम यहाँ पे काट दिए एम। पी कहाँ पे है, पी देखिए कहाँ पे है, पी यहाँ पे काट गए। एल कहाँ पे साथियों, एल यहाँ पे काट गया। आई कहाँ पे साथियों, तो फिर आई, आई यहाँ सॉरी आई यहाँ पे, इसको आई काट दिए। फिर आपका सी, सी यहाँ पे सी काट दिए। फिर आपका आई है तो फिर आपका आई यहाँ पे काट दिए, और फिर आपका टी, टी कहाँ पे, टी यहाँ पे काट दिए। तो जी हाँ साथियों, ये भी वर्ड बनने वाली है, तो मेरा ये भी सही नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। अब देखते हैं टी, इसमें जब आएंगे इसमें आप, तो टी देखिए, टी कहाँ पे है, तो टी काट दिए, ठीक है। आई, आई खोजिए कहाँ पे, तो आई काट दिए। फिर आ गया टी, फिर देखिए टी कहीं पे है क्या, तो टी यहाँ पे टी काट दिए। एल खोजिए, एल कहीं पे है क्या, एल, जी हाँ एल यहाँ पे है, एल काट दिए। अब देखिए ई, ई कहाँ पे है, ई कहाँ पे, ई कहाँ पे, ई, ई बिल्कुल भी इसमें ई नहीं है। तो जी हाँ साथियों, यही तो कह रहा था कि नहीं बना जा सकता है। जब ई नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, 3 ही तो सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही होगा। हमने क्या करा, आप यदि नहीं समझे फिर समझिएगा। आप पहले देखिए ऑप्शन, इसको ऑप्शन से बनानी है। आप ये देखिए कि ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन में क्या MYOPIC क्या चीज़ इसमें है, तो आप देख लिए कि हाँ इसमें MYOPIC। मैंने क्या कहा, इसको काट दीजिए, क्योंकि बोल रहा था जी हाँ इस शब्द बनेगा तो इसको काट दीजिए। आप यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए। क्या IMPLICIT इसमें है, तो जी हाँ इसमें भी है, इसको भी काट। लेकिन TITL तक तो इसमें है, लेकिन इसमें ई कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा ये शब्द नहीं बनेगा। यही मेरा ऑप्शन नंबर सही है। समझे बात को। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रही है। यदि आपको समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बस कर दीजिएगा। साथियों ये पहली वीडियो मैं रीजनिंग लेकर आया हूँ, यदि आपको समझ में आ रही हो तो ही मैं अगले वीडियो बनाऊँगा, अन्यथा नहीं बनाऊँगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए साथियों, ये PDF के लिए आप टेलीग्राम का बस ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। कमलेश श्याम से लंबा है लेकिन मोहित जितना लंबा नहीं है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है। क्या वो राजीव है, मोहित है, कमलेश है। कैसे मालूम पड़ेगा ये चीज़, समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, रमेश मोहित से लंबा है लेकिन राजीव जितना नहीं लंबा है। मतलब ऊपर यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आप पढ़िएगा, तो रमेश मोहित से लंबा है लेकिन राजीव जितना नहीं है। इसका मतलब राजीव सबसे बड़ा है। राजीव, राजीव ऊपर आ गया। रुकिए मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। राजीव जितना नहीं है, राजीव जितना नहीं है, तो राजीव ऊपर में आ गया साथियों, ऊपर में राजीव आ गया, राजीव ऊपर में आ गया, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है कि मोहित, रमेश मोहित से लंबा है, रमेश मोहित से लंबा है। तो रमेश जो है, इसका मतलब राजीव के नीचे क्या आ जाएगा, तो रमेश आ जाएगा, क्योंकि मोहित से लंबा है। और इसके नीचे मोहित आ जाएगा, इसके नीचे मोहित, इसके नीचे आ गया मोहित। फिर कह रहा है लेकिन कमलेश श्याम से लंबा है लेकिन मोहित जितना लंबा नहीं है। कमलेश जो है उस श्याम से लंबा है। कमलेश यानी कि मोहित नीचे क्या आ गया, तो मोहित नीचे कमलेश आ गया, मोहित नीचे कमलेश, लेकिन मोहित से लंबा नहीं है, मोहित से लंबा नहीं है। मतलब मोहित जो है कमलेश से ऊपर है। तो बोल रहा सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर में क्या आ गया आपका, राजीव। इसका मतलब राजीव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझे बात को, फिर समझिए। मतलब कह रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है लेकिन राजीव जितना नहीं है। तो ऊपर में आ गया कौन, राजीव। कहीं यहाँ से राजीव आ गया ऊपर में, हम 8 से 100 लिख रहे हैं। फिर नीचे उससे मोहित से लंबा है, फिर नीचे में क्या आ गया, फिर रमेश नीचे में आ गया।
फिर रमेश के नीचे कौन सा आ गया, तो मोहित यहाँ पे आ गया, मोहित आ गया। फिर बोल रहा है कमलेश श्याम से लंबा है, कमलेश जो है श्याम से लंबा है, लेकिन मोहित जितना लंबा नहीं है, तो यानी कि कमलेश आ जाएगा मोहित के नीचे कमलेश, और कमलेश के नीचे कमलेश के नीचे श्याम आ जाएगा, समझिए। और सबसे ऊपर रमेश, फिर नीचे में कौन आ गया, तो रमेश, फिर नीचे में मोहित, फिर कमलेश, फिर आपका श्याम। तो सबसे ऊपर में क्या देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर में देखें आप राजीव, आर नाम का लड़का सबसे राजीव सबसे ऊपर में था। तो वही बोल रहा सबसे लंबा कौन है साथियों, सबसे लंबा आपका राजीव ही तो है साथियों। ऑप्शन नंबर हम लोग 1 के साथ ही जाने वाले हैं। वहीं पूछता सबसे छोटा कौन है, आप क्या बोलते, सबसे छोटा श्याम था साथियों। कौन सा छोटा, सबसे छोटा श्याम था, सबसे छोटा श्याम था साथियों। मुझे बताइए क्या समझ में आपको आई, नहीं आई, नहीं आई, फिर से समझ लीजिएगा, समझ लीजिए फिर से अगर नहीं आई तो। सबसे ऊपर राजीव है, क्योंकि रमेश मोहित से लंबा है, लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब राजीव मेरा सबसे ऊपर है, राजीव मेरा सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर बोल रहा रमेश लंबा है, यानी कि इसका हो जाएगा रमेश, क्या जगह, फिर रमेश। फिर बोल रहा मोहित इतना, तो मोहित हो जाएगा, फिर मोहित हो जाएगा। फिर बोल रहा है श्याम, कमलेश श्याम से लंबा है, लेकिन मोहित जितना नहीं है, इसका मतलब मोहित के नीचे कमलेश आ जाएगा, अब फिर कमलेश के नीचे श्याम। तो सबसे लंबा इसमें कौन है, तो राजीव हो गया, और फिर नीचे में श्याम आ गया। तो सबसे लंबा आपका राजीव और सबसे छोटा आपका श्याम आ गया। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ में आपको आया होगा। यदि नहीं आया, यदि आया तो आप मुझे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, सर वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि इसका आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा, आपको PDF अच्छे से और साफ़ सुथरा PDF मिल जाएगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं साथियों। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यदि एक निश्चित कूट को टी को 33 लिखा जाता है और ईट को 67 लिखा जाता है, तो ATE8 का कितना नंबर आएगा। मतलब यदि एक निश्चित कूट में TEA को 33 जबकि EA8 को 67, तो ATE को कितना नंबर आएगा, ATE को कितना नंबर आएगा। साथ ही ये बोल रहा है, तो इस प्रश्न में आपको ये देखना है कि पहले बात तो आपको हम ये लिख दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप अपने से भी लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक आप लिख लीजिएगा। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, EJOTY, इसका मतलब हुआ 5 पे ये, 10 पे ये, 15 पे ये, 20 पे ये, 25 पे ई ज्योति, यानी कि 5 10 15 20 25, इससे भी याद कर लीजिएगा। नहीं तो आपको जैसा अच्छा लगे आप क्या कीजिए, चीज़ों को आप लिख लीजिए, ABCD से लेकर 26 तक आप उसको याद कर लीजिए। और ये याद करना आपके अल्फ़ाबेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा नहीं तो। यहाँ बोल रहा है कि TEA आप देख पाएंगे टी कितना नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे सर 20 नंबर पे। ए कितना पे आता है, तो बोलेंगे 5 नंबर पे। और ए 1 नंबर पे। आप सबको जोड़िए, 20 5 25 से 1 26। क्या TE 1 बराबर 26 है, तो नहीं है। तो ये मतलब ये काम नहीं किया, ये काम नहीं करेगा, हम जोड़ेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, टी लिख देंगे, ई हो गया आपका, फिर ए हो गया। तो टी आया 20 नंबर पे, ई आया 5 नंबर पे, और ए आया 1 नंबर पे। साथियों रीजनिंग में कोई भी लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक बैठ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए, सभी में गुना करके देखिए एक बार। इसमें गुना कर दीजिए 1 से, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, इसमें कर दीजिए 3 से। आप देख पाएंगे 20 से कम 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे 1 गुना 3 यानी कि 3 हो गया। 20 10 30 3 33। जी हाँ साथियों, TEA को हमने 33 पुराया। कैसे पुराया, टी आया 20 नंबर पे, मैंने 20 कर दिया। ई आया 5 से 5, इसको ए मैंने सब में गुना, इसमें गुना 1 कर दिया, इसमें गुना 2 कर दिया, इसमें गुना 3 कर दिया, तो मेरा 33 पुर जाता है। तो जी हाँ साथियों, TEA को हम लोग क्या करेंगे, TEA को हम लोग 33 लिख पाएंगे। लिख दिए। अब बात आती है सर ATE कितना लिखेंगे, तो उसी प्रकार से इसको कीजिए। ए आप कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे। टी आपका आता है 20 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे आता है। और ई आपका आता है 5 नंबर पे। अब सब में गुना 1, इसमें गुना 2, और इसमें गुना 3, अर्थात 1 गुना 1 हो गया आपका 1, 20 दूना हो गया आपका 40, और 5 3 15। अब जोड़ेंगे 20 40 15 55 1 56। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब 56 आ जाएगी। 56 इसका जवाब आ जाएगी। हमने क्या कहा, फिर से बार समझ लीजिए बात को। हमने क्या करा साथियों, मैंने TEA को लिख दिया, कहीं यहाँ लिख दिया।
टी आता है 20 नंबर मैंने इसको कर दिया, ई आपका 5 नंबर मैंने इसको, ए आता है 1 नंबर पे मैंने इसको लिख दिया। सभी में गुना इसमें कर दिया 1, इसमें गुना कर दिया 2, इसमें गुना कर दिया 3। अब देखेंगे 20 से कम 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 कम 3 तो 20, 10 3 3 33, मेरा 33 पुर गया। उसी प्रकार से हम क्या किए, ए टी ई को मैंने लिखा, तो ए आता है 1 नंबर पे, टी आया आपका 20 नंबर पे और ई आया 5 नंबर पे। इसमें गुना कर दिया 1 से, इसमें गुना कर दिया 2 से, इसमें गुना कर दिया 3 से, तो 1 1 में 1 1 हो गया, 20 दूनी 40, 40 से 41, 41 15, 5 या 15 यानी कि 56 इसका बिल्कुल सही जवाब। साथियों मैंने इसको फ्रेश से मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे साफ साफ भाषा में, आप इनको आराम से बना लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन उतार लीजिएगा, मैंने टॉप आपको ये दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है जिस प्रकार कांच रेत से संबंधित है तो उसी प्रकार कागज किससे संबंधित होगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आज जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये PYQ में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ ही इसका PDF साफ सुथरा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है जिस प्रकार से कांच रेत से संबंधित है उसी प्रकार कागज किससे संबंधित होगा। देखिए गलती क्या होती है यहाँ पे, कांच आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, रेत से जो है कांच जो है साथियों वो रेत से बनता है, रेत से बनता है साथियों। ये नहीं बनता है कांच से रेत बनता है, जी नहीं, इससे बनता है, ये इससे बनता है। ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कांच रेत से संबंधित है। यहाँ देखिए कांच, इसका मतलब कांच जो है साथियों, कांच जो है वो किससे संबंधित है, तो रेत से, यानी कि यहाँ ये बन रहा है कि रेत से क्या बन रहा है साथियों, कांच बन रहा है। उसी प्रकार से और किस संबंधित है, क्या वो दर्पण संबंधित है। कागज जो है किस, क्या साथियों दर्पण से कागज बनता है, तो आप बोलेंगे नहीं बनता है सर। क्या साथियों पत्थर से बनेगा, तो बोलेंगे नहीं बनता है सर। खिड़की से कागज, बिल्कुल भी नहीं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोई नहीं के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। नहीं समझे फिर से समझिए, नहीं समझे तो मतलब आपने क्या करा अभी तुरंत, आपने कहा कि सर रेत से जो है सर वो कांच बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से कांच किससे बनेगा, क्या वो दर्पण से बनेगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर। पत्थर से बनेगा तो नहीं बनेगा, खिड़की से तो नहीं बनेगा। तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हम लोग लॉक करने वाले हैं। इनमें से कोई, हम यहाँ पे होता है बांस, तब हम लोग टी करते हैं, हाँ बांस से कागज बनती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर था और ये आपका 6 नंबर, लेकिन मिस्टेक हो गई थोड़ा। चलिए कोई नहीं, 7 क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज कुल। देखिए बोल रहा है खाली डब्बों को भरिए। यहाँ पे आपको 65 56 दे दिया है, बोला 9 पुर गया, 38 83 से 7 पुर गया और 71 17 से क्या पुड़ेगा। ऑप्शन नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या पुड़ेगा। साथ ही इस प्रकार के सवाल हो तो आप जब भी, तो पहले आप घटा के देखिए या जोड़ देखिए, क्या 65 से 56 घटाने पे मेरा 9 पुर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ साथियों मेरा 9 पुर रहा है। क्या साथियों 68 से 83 पुर रहा है, 68 से 83 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 7 नहीं पुर रहा है। ये एक लॉजिक काम नहीं किया। चलिए लॉजिक नहीं काम किया, हम चले गुना की तरफ। गुना भी करेंगे तो गुना भी काम नहीं कर रहा, भाग की तरफ चलिए। क्या 56 से भाग, इससे भाग दीजिए, इसमें 65 में 56 से आप भाग दीजिए, तो 56 से भाग दीजिए 65 में, इसका भाग 56 एकम 56, 15 में 6, यहाँ पे 5 हो गया, 5 में 6 गया 9, यानी कि शेषफल 9 बच गया। तो जी हाँ ये 9 पुर रहा है। चलिए ये लॉजिक काम कर देखते हैं अगला लॉजिक। यहाँ तो 9 पुर गया। आगे बढ़ते हैं। क्या 38 से भाग लगाते 83 में, चलिए 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 3 में 6 1 7, 76 में भाग देते हैं तो 13 में 6 गया, यानी कि 13 में 6 गया 7। जी हाँ लॉजिक ये साथियों, ये लॉजिक काम कर रहा है, भाग देने वाली लॉजिक काम कर रही है। यहाँ भी लॉजिक काम कर गया, यहाँ भी लॉजिक काम कर गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे 71 में, 17 से भाग दीजिए तो 17 चौके आपका हो गया 68, यानी कि 71 में 8 गया 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ गया साथियों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 में सही जवाब, ऑप्शन नंबर हम लोग 3 को लॉक करने वाले हैं। न समझे बात को, पहले हमने कहा पहले जोड़ कीजिए, फिर आप घटा कर लीजिए, नहीं आया गुना कर दीजिए, नहीं आएगा तो आप भाग देके देखिए क्या 56 से 65 में भाग लगती है, तो आप बोलेंगे हाँ लगती है और 9 शेषफल आया। चलिए रहने दीजिए। फिर मैंने 38 से 83 में भाग दिया, 7 शेषफल आ गया, तो मेरा शेषफल वाला लॉजिक काम कर गया। तो उसी प्रकार से हम 17 से 71 में भाग दे दिए तो मेरा 3 आंसर आ गया।
मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, निश्चित रूप से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों प्लीज़ मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ माता सरस्वती के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, तो उम्मीद करते हैं आप सिलेक्शन भी कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कुल कितने आयत है। आप जानते हैं आपके एग्जाम में फिगर क्वांटिटी से भी सवाल आता है, तो कितने आयत हैं। तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे। देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे, क्या करा, एक आयत बना दिया, उसे जो सेम चीज़ था मैंने खटाल गिन लिया, डब्बा कितना है तो 1 2 3, और ऐसे ऐसे कितना है तो 1 यहाँ पे 2। आप क्या कीजिए सबको जोड़िए, 1 2 1 3 3 3 6, मैंने 6 लिख दिया। अब फिर इधर जोड़िए 1 और 2 2 1 3 गुणा कर दीजिए 3 से, छोटिया 18, बस आपका 18 आंसर आ गया। 18 आपका आंसर आ गया। हमने क्या करा समझिएगा ध्यान से। हमने क्या करा, मैंने 1 2 3 इधर का हो गया, सबको इधर जोड़ दीजिए, तो 1 2 1 3 3 3 6 मैंने लिख दिया, कहीं यहाँ लिख दिया। फिर इधर आइए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, तो 2 1 3। अब दोनों को जो गुना कर दीजिए, 6 18, और 18 मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप समझ में आपको आ गया होगा आयत के बारे में। यहाँ ऑप्शन में 18 था, मैंने ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया, 18 नंबर ए मेरा ऑप्शन लॉक कर दिया। क्या आपको समझ में आई? क्या रीजनिंग आपको समझ में साथियों आई? यदि आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे वीडियो समझ में अच्छे से आ गई है, सर मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आप आगे पढ़ाइए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आप अगर अच्छा सा कमेंट नहीं कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगा तो वो भी बताइए, नहीं लगा तो भी मुझे बताइए। क्या अगर अच्छी लगी आपको तो ज़रूर बताइए। साथियों मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को एक देखिए, मेरा मनोबल कब टूटता है जब मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आती है। तो अब व्यूज़ कब आएगी, जब आप वीडियो को शेयर करोगे, किसी के पास दोस्त को शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, फेसबुक पे लगाओगे, तब ना शेयर होगा। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद आप चैनल को लाइक और प्यारा सा कमेंट बस कर दीजिए। नहीं आए हैं तो नहीं आने के बाद आप जो साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आप अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।